नहीं करता। जब पार्थ ही उसका नहीं हो सकता तो फिर उसके कुछ कहने से क्या बदल जाता। वैष्णवी कहती है कि अगर उसने कुछ कहा भी होता तो भी कुछ नहीं बदलता, लेकिन बा उसकी बात सुनकर कहती हैं कि अब वो रियांश के साथ भी नाइंसाफी कर रही है। अगर दिल में पार्थ है तो फिर ये आंसू किस बात के हैं। बा कहती हैं कि अब रोने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर शादी का फैसला कर लिया है तो मंडप में जाकर शादी करनी होगी। तभी किसी का बुलावा आता है कि पंडित जी सबको मंडप में बुला रहे हैं। बा वहां जाने लगती हैं। वैष्णवी उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कुछ कहना चाहती है, लेकिन बा उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि अब मंडप में जाओ। आखिर में वैष्णवी के मन में एक बार फिर सवाल उठता है। उसे महसूस होता है जैसे कोई उससे कह रहा हो कि अभी भी देर नहीं हुई है, सोच लो कि क्या तुम सच में ये शादी करना चाहती हो या नहीं। लेकिन तब तक मंडप में रस्में शुरू हो चुकी होती हैं और पंडित जी दोनों को एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए कहते हैं। यहीं पर एपिसोड एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म हो जाता है कि क्या वैष्णवी सच में रियांश को वरमाला पहनाएगी या फिर आखिरी पल में कोई नया फैसला लेगी। अगले एपिसोड में वैष्णवी और रियांश मंडप में खड़े होते हैं। बरमाला की रस्म शुरू होने वाली होती है, लेकिन वैष्णवी के चेहरे पर खुशी की जगह उलझन और परेशानी साफ नजर आती है। दूसरी तरफ पार्थ अपने दिल के जज्बात छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वैष्णवी को किसी और के साथ देखे उसका दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी बातें वैष्णवी को कानों में गूंजती रहती है और वो अपने फैसले पर फिर से सोचने लगती है। मंडप में सबकी नजरें उसकी पर टिकी होती है। अब देखना ये होगा कि क्या वैष्णवी रियांश को बरमाला पहनकर शादी की रस्में आगे बढ़ाएगी या फिर आखिरी पल में अपनी दिल की बात कहकर सबको चौंका देगी।